जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। हमने जनरल मैथ जो आर्ट्स ग्रुप का मैथ है 10th क्लास का, तो उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में इसके जो क्वेश्चन 12 तक कर लिए थे, तो आज हम 13 क्वेश्चन पे हैं। तो 13 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है जी, इसमें अज्जाए ज़रबी बनाने हैं। तो अज्जाए ज़रबी बनाने का तरीका क्या है? हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को, इसके एक्स स्क्वायर का ये अदीसर या कोएफिशिएंट, इसको हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 1 2। अब हमने क्या करना है, देखना है कि 2 कैसे कैसे बनता है। तो 2 एक ही तरीके से बनता है, यही इसका एक पेयर है कि 2 1 2 होता है, और तो किसी तरह से 2 नहीं आता किसी से मल्टीप्लाई होके। तो एक ही हमारे पास पेयर है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अज्जाए ज़रबी बनाने के लिए 2x² माइनस एक्स माइनस 1 3 टर्म्स हैं इसमें। तो हम पहली टर्म्स को भी वैसे ही लिख लेंगे, 2x² को, और लास्ट टर्म -1 को भी वैसे ही लिख लेंगे। अब सेंटर में आपके पास क्या है जी, -x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आपने ऐसा पेयर ढूंढना होता है कि जिसको प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाली टर्म बने, यानी 1 बने। तो ये आपके पास एक ही पेयर है, और इनको माइनस करें तो आपके पास 1 भी बनता है, कि 2 में से -1 करें तो 1 बनता है। तो हम इस 2 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। x है तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे। अब देखिए, तो हमें -1 चाहिए, तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा दूंगा, छोटे के साथ उसके उल्ट साइन प्लस लगा देता हूँ। तो अब हमने क्या किया कि जो सेंटर वाली टर्म है उसको ब्रेक डाउन करके 2 हिस्से बना दिए हैं। तो -2 + 1 अगर करें तो वो -1 ही ऊपर वाला दोबारा आ जाता है। अब हमने क्या करना है, 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। पहली 2 टर्म्स में देखें 2 मिलता है, 2 कॉमन आ जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म में x² है, सेकंड टर्म में जो है वो आपके पास x है। तो इसमें हमने क्या करना है कि उसमें हमने x कॉमन लेना है। तो यानी कि हम छोटा कॉमन लेते हैं, x की 1 है, x की 2 है, तो छोटा कॉमन लेंगे। अब देखें 2 बाहर आ गया, x² में से एक x बाहर आ गया, तो एक x बचा माइनस। इस टर्म को देखें तो 2 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। अब नेक्स्ट पेयर पे आ जाएं, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये 1 आ रहा है, जिसमें कुछ ना हो 1 आप ले लेते हैं। तो 1 बाहर अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचा माइनस, ये 1 बाहर चला गया है, तो जिधर कुछ नहीं बचता 1 बचता है। अब देखें तो हमारे पास जो टर्म है ब्रैकेट्स में सेम आ गई हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमने ठीक किया है। इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं उनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसके अज्जाए ज़रबी बन गए, हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें देखें तो सेम उसी तरह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 कितने हैं जी, 18। 6 × 3 अगर मैं करूं, वो मेरे पास कितने आ गए, 18 आ गए। अब मैंने 18 के हिसाब से मैं लिख लेता हूं काउंटिंग 1 2 3 4 5। चलो यहाँ तक देख लेते हैं। 18 को 1 से डिवाइड करें 18 ही आता है, 18 डिवाइडेड बाय 2 करें 9 आता है, 18 डिवाइडेड बाय 3 करें 6 आता है, 18 डिवाइडेड बाय 4 करें पॉइंट में आता है, नहीं लिखेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 5 करें तो फिर पॉइंट में आता है, नहीं लिखेंगे। तो हमें यहाँ से 3 पेयर मिले जी, 1 2 और 3। तो तीनों में से हमने एक पेयर अब सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, सेम प्रीवियस मेथड से, कि इन तीनों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म भी हम वैसे नीचे ले आते हैं, लास्ट टर्म भी वैसे नीचे ले आते हैं। तो सेंटर वाली टर्म को हमने ब्रेक करना है +7x को। तो उसकी जगह मैंने इनमें से एक पेयर लगाना है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। तो फर्स्ट पेयर में देखें, चाहे प्लस करें दोनों को चाहे माइनस करें 7 नहीं आता। सेकंड पेयर में देखें, दोनों को माइनस करें 9 और 2 को, 9 - 2 करें तो 7 आता है। तो मैं लिख देता हूँ जी 9 2। और प्लस का चाहिए तो इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो प्लस का 9 माइनस का 2 तो -7 आ जाएंगे। अब इसके साथ x है तो मैं इसके साथ भी x लगा दूंगा, और इसके साथ भी x लगा दूंगा। अब देखें तो सेंटर वाली टर्म को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है 2 हिस्सों में। तो 9 + 9 - 2 करें तो प्लस का 7 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, 2 2 में से कॉमन लेना है।
ये भी 3 के टेबल पे जाता है, ये भी 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 कॉमन। इधर x की 2 है, इधर x की 1 है, तो छोटा कॉमन x कॉमन। अब 6 डिवाइडेड बाय 3 तो वो 2 आ जाता है। एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया, एक बचा। 9 डिवाइडेड बाय 3 तो वो 3 आ जाता है। ये x जो था वो बाहर चला गया। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 और 3 एक टेबल पे भी नहीं जाते। इस पे x, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, वो भी नहीं मिलता, तो कुछ कॉमन नहीं होता। तो हम 1 कॉमन लेते हैं। जब 1 कॉमन लेंगे तो ये भी टर्म एज इट इज आ जाएगी। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 कॉमन लिया हुआ है तो ये टर्म भी वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा हमने ठीक किया है, क्योंकि ब्रैकेट में आपकी एक जैसी टर्म्स हैं। इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाहर हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमने एग्जाइज़र भी बना दिए, तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मेथड डियर स्टूडेंट्स एक ही है सब क्वेश्चंस का, बस इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फैक्टराइजेशन जो है वो अलजबरा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जब पेयर्स बनाने आ जाते हैं तो अलजबरा जो है वो बहुत आसान हो जाता है। दो ही इसमें चीज़ें हैं, एक आपको फार्मूलाज इसके आने चाहिए, दूसरा आपको इसकी फैक्टराइजेशन यानी पेयर्स बना के सॉल्व करना आना चाहिए। तो फिर जो है वो आसानी से अलजबरा आपको होता जाता है, इतना मुश्किल नहीं लगता। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सेम मेथड, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और इसको, 2 2 जार 4, तो हमारे पास आ गया जी 4। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, 1 2 इसी पे जाता है, जाहिर है। 4 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2, दो ही पेयर बनेंगे हमारे पास 4 के। फिर उसी तरह से फर्स्ट टर्म उतारी, लास्ट टर्म उतारी, सेंटर वाली टर्म की जगह इसमें से पेयर फिट करेंगे। तो हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने से 3 बने। तो फर्स्ट पेयर ही हमारे पास है कि दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। तो मैं 1 भी इधर लिख लेता हूँ, 4 भी इधर लिख लेता हूँ। ऊपर x है तो दोनों के साथ x लग जाएगा। ऊपर हमें माइनस का 3 चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अब देखें तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 2 करके हमने कॉमन लेना है। पहले में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन, इधर 2 रहेगा और इधर x रहेगा। सेकंड में से इधर 4 है उधर 2 है, ये माइनस एज इट इज, तो 2 कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर है, x की 2 है, इधर कुछ नहीं है तो x की 1 है, तो इसमें से छोटा कॉमन यानी x की 1 कॉमन, तो 2x यानी हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 आ गया, ये x बाहर आ गया। अब इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखें तो 2 बाहर है, एक्स स्क्वायर में से, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2x हैं, तो 2 में से एक बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखें तो हमारे पास ब्रैकेट्स में फिर सेम टर्म्स आ रही हैं। इट मीन्स कि हमने ठीक किया है क्वेश्चन। इन सेम को हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाहर हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी। हमने एग्जाइज़र भी बना दिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जी। सेम मेथड, एग्जाइज़र भी बनाने के लिए इनको मल्टीप्लाई करें। 8 5 आर 40। अब 40 के हिसाब से हमने पेयर बनाने हैं और ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने से 6 आ जाए। तो 40 के हिसाब से 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चले यहाँ तक आ जाते हैं। फिर देख लेंगे अगर नहीं मिलेगा हमें। 40 डिवाइडेड बाय 1 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 40 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट में आता है 40 डिवाइडेड बाय 4 10 आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 5 8 आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट में आता है, 40 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट में आता है, 40 डिवाइडेड बाय 8 तो ये 5 आ गया। हमारे पास पेज यहाँ तक आ गए हैं। अब हमने सेम उसी मेथड से फर्स्ट टर्म वैसे उतारनी है, लास्ट टर्म वैसे उतारनी है। तो हमने ये सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करना है, यानी इसकी जगह पे एक पेयर आएगा, इनमें से एक जोड़ा आएगा, तो जिसको प्लस या माइनस करने से 6 बनना चाहिए। तो देखें फर्स्ट 2 टर्म्स को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें 6 नहीं बनता। सेकंड टर्म को प्लस माइनस करें 6 नहीं बनता। ये होना ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये
पेयर ही मुकम्मल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आ रहा हमारे पास। इनको अगर हम माइनस करें 10 में से 4 तो 6 बन जाता है, तो ये पेयर हमारे काम का है। तो मैं 4 भी इधर लिख देता हूँ, 10 भी इधर लिख देता हूँ। ऊपर इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ भी x लगा देता हूँ। अब मुझे ऊपर प्लस की टर्म चाहिए, तो इस बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस लग जाएगा। अब देखें -4 + 10 तो वो आपके पास 6 आ जाते हैं प्लस के। अब हमने कॉमन लेना है दो में से, तो कॉमन ले लेते हैं। ये देखें 4 है 8 है, ये दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया। 8 / 4 करें तो 2 आता है, 4 / 4 करें तो 1 आता है। आप लिखें चाहे ना लिखें, तो इधर आपके पास x बच गया। प्लस अब ये 10 और 5 हैं, ये 5 पे डिवाइड होते हैं। ये x की 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये x की 2 पावर है इधर, तो इनमें से छोटी कॉमन आएगी, ब्रैकेट बनाएंगे। 10 / 5 करें तो 2 है। ये x की 1 वैसे ही बाहर आ गई। फिर -5 / 5 करें तो 1 आता है, और x की 2 में से एक x बाहर चला गया तो एक x आएगा। अब देखें तो ब्रैकेट में फिर सेम टर्म्स आ गई। इट मीन्स कि हमने ठीक किया है। इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे 2 - x या 2 - 1x1 लिखें चाहे ना लिखें। और जो बाहरी टर्म्स हैं उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमने अज्जाए ज़रबी बना दिए हैं, और ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज 4 क्वेश्चंस किए, 13, 14, 15 और 16। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा, और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 20 इसके क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट 4 क्वेश्चंस जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।